तो हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कारपेंटर असैसिन का पार्ट 11। तो ये पार्ट भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा। और ये पार्ट बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ से लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनीवे और उसका ब्रदर और काफी सारे रॉयल सैनिक्स बीजिंग की तरफ जा रहे होते हैं हॉर्स पर बैठकर। और फिर वहाँ पर उनके सामने एक पहाड़ आ जाता है और वहाँ पर उनके ऊपर हमला होता है और उनके ऊपर काफी सारे वहाँ पर पत्थर गिरने लगते हैं। और वहाँ पर उन पत्थर से वो लोग बढ़ जाते हैं, आधे दूसरी तरफ चले जाते हैं और आधे उसी तरफ होते हैं जिस तरफ से वो आए थे। और कुछ लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। और फिर हम वहाँ पर ऊपर में देखते हैं कि एक बंदा अपने लोगों से कहता है कि इन सब लोगों को मार डालो। और वहाँ पर वो सब लोग उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लोग कैप्टन के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पर कैप्टन उन लोगों से लड़ रहा होता है। और वहाँ पर ऊपर में कुछ लोग क्रॉसबो से उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं नीचे। और वहाँ पर दूसरी तरफ हम जिनीवे को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर उन एरो से बच रही होती है। और फिर वहाँ पर अचानक से उसके ऊपर एक जाल आकर गिरता है। और फिर हम वहाँ पर जिनीवे के ब्रदर को देखते हैं जो कि कैप्टन है और वो वहाँ पर उन सब लोगों को मार डालता है। और फिर तभी वहाँ पर पीछे से एक ऑफिसर आकर कैप्टन से कहता है कि ऊपर से जो पत्थर पड़े थे उनसे काफी सारे हमारे ऑफिसर्स मारे गए हैं और जिनीवे और कारपेंटर जियान दूसरी तरफ है और हमें पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जिस पर जिनीवे का ब्रदर कहता है कि जाकर उन लोगों को ढूंढो। और वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। और दूसरा एक ऑफिसर आता है जिसको कैप्टन कहता है कि ये तालिस्मान तुम ले जाओ, पानी के जरिए यहाँ से हम उन लोगों से निपटते हैं। अगर ये उनके हाथों लग गया तो काफी मुसीबत हो सकती है। और इतना कहकर वो तालिस्मान उस बंदे को देकर वहाँ से भेज देता है। और वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनको कैप्टन ने बंदी बनाकर रखा हुआ था और उनको वो पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम जियान को देखते हैं जो कि उन लोगों से वहाँ पर छुप के और बैठा हुआ होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग उनको ढूंढ रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर जियान छुप कर देखता है उसी ऑफिसर को जिसके पास वो तालिस्मान है। और फिर तभी वहाँ पर जियान के पीछे से एक अजीब सा बंदा आ जाता है और वो वहाँ पर पीछे से जियान के ऊपर कुछ सूरिकिन्स फेंक कर मारता है। पर जियान वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उन सूरिकिन से बच जाता है। और वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है और जियान से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जियान कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इससे यहाँ पर लड़ रहा हूँ। और फिर जियान उस ऑफिसर से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जगह खतरनाक है। और वो जैसे ही बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है उसका पैर एक माइन पर पड़ जाता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो ऑफिसर पीछे फेंका जाता है और वो तालिस्मान भी वहाँ पर गिरा होता है। और फिर वहाँ पर हम उस अजीब शक्ल वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने यहाँ पर हर तरफ अपने माइंड्स बिछा रखे हैं, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और फिर वहाँ पर जियान उस बंदे का ध्यान भटकाकर और उस तालिस्मान को उठाने के लिए दौड़ता है। पर तभी वहाँ पर मिस लुओ आ जाती है और वो जियान के ऊपर एक अटैक करती है और वहाँ से पीछे काफी जोर से फेंक देती है। और वहाँ पर जियान पीछे खाई में जाकर लटक जाता है। और फिर वहाँ पर मिस लुओ आ जाती है जियान के पास और उसके पास वो तालिस्मान भी होता है जो कि बुलबिस्ट तालिस्मान है। और फिर वहाँ पर मिस लुओ जियान के पास जाकर और उसको नीचे गिराने की जैसे ही कोशिश करती है, पीछे से वो अजीब सा बंदा आ जाता है। और वहाँ पर मिस लुओ उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है और वो बंदा कहता है कि तुमने तो कहा था यहाँ पर सिर्फ कुछ गार्ड्स आएंगे, पर यहाँ पर रॉयल ऑफिसर्स का चीफ यहाँ पर क्या कर रहा है? तुमने मुझे इसके बारे में तो नहीं बताया था। ये मामला और ज़्यादा खतरनाक हो गया है अब। और दोस्तों यहाँ पर ये जो सब लोग हैं ये मिस लुओ को ही बंदे हैं। और फिर वहाँ पर पीछे मुड़कर मिस लुओ उस बंदे से कहती है कि भले ही यहाँ पर कैप्टन आया हुआ है, उससे हमारी थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी, पर हमें किसी भी हाल में जिनीवे को किडनैप करना होगा, वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जिस पर वो अजीब मुंह वाला बंदा मिस लुओ से कहता है कि ठीक है, मैं उसको किडनैप कर लूंगा, पर मुझे मेरी पैसे मिल जाने चाहिए। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और मिस लुओ भी उसके पीछे चली जाती है। और फिर वहाँ पर जियान भी ऊपर आ जाता है और सोचने लगता है कि इन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं और ये लोग मिस जिनीवे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए जिससे मुझे पता चल सके। और इतना सोचकर वो वहाँ से आगे चला जाता है और वो वहाँ पर थोड़ा आगे आकर रुक जाता है और सोचने लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं, अब मैं उनको कैसे ढूंढूं यहाँ पर। और फिर तभी वहाँ पर जियान को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो वहाँ पर अपने वेपन से एक रस्सी शूट करता है पहाड़ के ऊपर और ऊपर जाकर बैठ जाता है। और फिर हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं और एक बग्गी को देखते हैं जिसके अंदर
जिनीवे को वो लोग लेके जा रहे थे। और फिर तभी वहाँ पर जियान ये देखकर सोचता है कि इन्होंने इतनी जल्दी इसको किडनैप भी कर लिया, कितनी तेज है ये लोग। और फिर वहाँ पर उन लोगों का एक लीडर उन लोगों से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ध्यान से इसको लेके जाना होगा, ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, अगर ये होश में आ गई तो ये हम सबको मार डालेगी। और फिर तभी हम वहाँ पर जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, पर तभी उसका हाथ ऊपर से पहाड़ से फिसल जाता है और वो सीधा ही उस बग्गी के ऊपर जाकर गिर जाता है और वो बग्गी उलट जाती है और उसके अंदर से जिनीवे भी बाहर आ जाती है। और फिर तभी जियान वहाँ पर खड़ा होकर उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पीछे देखो, बिना टांगों की भैंस उड़ने वाली। और फिर वो सभी बेवकूफ लोग पीछे देखने लगते हैं और जियान मौका देखकर जिनीवे को उठाकर और वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो सभी लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए। और फिर तभी वहाँ पर आगे आकर जियान एक ट्री के पीछे छुपकर और पीछे देखने लगता है कि कोई उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। और फिर वहाँ पर जिनीवे को भी होश आ जाता है और वो जियान के काफी करीब खड़ी हुई होती है और जियान भी वहाँ पर उसको हाथ डालकर खड़ा था। और फिर वहाँ पर जिनीवे जियान से कहती है कि तुमने कहाँ हाथ डाला हुआ है। और फिर वहाँ पर जियान घबरा जाता है और जैसे ही पीछे हटता है वहाँ पर जिनीवे वहाँ पर पीछे गिरने लगती है और जियान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भी उसी के साथ वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये पार्ट लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी देख सको। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।